बाबा जी घूम रहे थे ना अभी, कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाना है। कौन लोग हैं जो नरक जाना नहीं चाहते। अब ये जो बाबा धीरेंद्र शास्त्री अमेरिका तक इसका डंका बजता है, इसके पीछे हाथ धो करके ये पड़ गया है जहरीला नाग। बाबा जी, बाबा जी, अरे बाबा जी ने तुमको कभी गाली दिया क्या? बाबा जी ने कभी तुमसे पैसे मांगे क्या? दोस्तों, जो भगवान का अपमान करता है, कसम खा के कहती हूँ ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा। आप मुक्ति पालो, इस बंदे से दूर हो जाओ। ये बंदे तुम्हें नरक में ले जा रहा है। इसको तो देखो सीट मिल जाएगी, सीट मिल करके सत्ता में आ जाएगा, बाउंसर लेके चलेगा, हीरो बनेगा, और तुम इसके लंगोटी के यार बन करके नरक में चले जाओगे। देखो, कभी भी बाबा ने ऐसा कहा, किसी के लिए कहा कुछ गलत? सबको गले लगाने की बात की। जो सबको गले लगाने की बात करती है और जो नफरत भरता है, अब आप देखो, चुनाव करो, चुनाव करो कि कौन सच्चा कौन झूठा। और कह रहे थे हम तो भविष्य देख लेते हैं। वो कहते नहीं कहते, हम तो भविष्य देख लेते हैं। उनके यहां रहते दिल्ली में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट कर दिया। देखो, इंसान को जब कोई गलत काम की सजा मिलती है तो इंसान सोचता है कि मैं गलत, जो पाप मेरे साथ हुआ था या मैंने किया था या कुछ भी, तो मैं इसको काट लेता हूँ। हो सकता है कि मुझे अगले जन्म में कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी मोदी जी बात करते हैं तो सबको लेकर के चलते हैं, योगी जी बात करते हैं सबको लेकर के चलते हैं। लेकिन कभी आपने देखा अखिलेश जी बात करते हैं तो किसी को लेके चलते हैं? अकेले सिर्फ मुस्लिम को लेके चलते हैं बस, दलित को भी लेके नहीं चलते हैं। लेकिन सबसे गिरा हुआ और ये जहरीला नाग है चंद्रशेखर रावण। ये जब भी बात करता है तो अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह ये बात करता है इससे ये जीत जाएगा? ये पंडित को तलवों के नीचे घुसेड़ना चाहता है और हिंदू उसको, राजपूत को कुचलना चाहता है। तो आपको लगता है कि राजपूत चुप बैठा रहेगा? ये मैं सिर्फ दलितों के लिए वीडियो बना रही हूँ, जो बहुजन समाज पार्टी में हो हल्ला करके और चंद्रशेखर के लंगोटी बने हुए हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, जिस दिन राजपूत जागेगा ना, एक भी बंदा घर के अंदर दिखाई नहीं दोगे आपको, समुद्र में जाकर के अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चंद्रशेखर आजाद ना तो आपको वर्दी देगा, ना तो आपको सीट देगा, ना तो आपको मोहर देगा, सिर्फ आपको नरक में ले जा रहा। अच्छा सुनो, ये रामायण क्यों नहीं पढ़ने देता है आपको? राम को पूजने क्यों नहीं देता है? बार बार राम से विरोधाभास क्यों भरता है? क्या रीजन है? क्योंकि जब आप रामायण पढ़ने लगोगे, दलित से बात कर रही हूँ, बहुजन समाज पार्टी से बात कर रही हूँ, तो आपको नॉलेज हो जाएगी कि कौन चीज हमें करना है, कौन चीज नहीं करना है, हमें किसकी चिंटू पिंटू बनना। आपको ये भीमराव भीमराव कह करके भगवान से मोड़ रहा है, भगवान से दूर कर रहा है। मैं सच कह रही हूँ, आप लोग नरक में जा रहे हो, नरक में जा रहे हो, नरक में जा रहे हो। अभी भी टाइम है, हमें आपकी चिंता है, लेकिन इसको जरा सी चिंता नहीं है। अगर ये आपका सगा होता तो ये राम की पूजा करने को कहता, ये आपको लड़ाई झगड़े से दूर करता, आपको विरोधाभास में नहीं भरता, आपको नफरत में नहीं भरता। अच्छा बताइए, आप नौकरी करते हो तभी खाते हो ना? या चंद्रशेखर रावण आपको पैसे देता है? सिर्फ आपको पाप में ले जा करके, अभी भी ये जन्म भी भोग रहे हो, अगले जन्म में भी आप लोग भोगोगे। इस जन्म में भी नरक में जा रहे हो, अगले जन्म में भी नरक में जाओगे। हो सकता है कि इस जन्म में भगवान की पूजा करने का आपको हक मिला है, भीमराव अम्बेडकर ने शायद आपको हक दिया है, उसका फायदा उठाने क्यों नहीं दे रहा? जो मुजफ्फरनगर में रैली थी उसमें कितना दलित नरक में चला गया, कितना दलित विरोधाभास में भर गया, कितना दलित के अंदर नफरत भर गया, कितना बहुजन समाज पार्टी के भाइयों के अंदर इतनी ज़्यादा मतलब करप्शन भर गया कि चंद्रशेखर रावण सही कह रहा है। और वो ब्राह्मण को देखेगा, राजपूतों को देखेगा तो जलेगा। देखो, राजपूत तो आप खत्म नहीं कर सकते धरती से, जिस तरह से मैं बार बार कहती हूँ हिंदू मुस्लिम करने वाले, मुस्लिम तो तुम धरती से खत्म नहीं कर सकते हो, तो मिलके क्यों नहीं रह लेते हो? तो अगर धीरेंद्र शास्त्री मिलके बात करने की है तो उसको ये गलत बता रहा है। तो आप लोग सोचो, एक बंदा गले लगाने की बात कर रहा है, एक बंदा लुच्चा लफंगा बोल रहा है। कौन बाबा वो घूम रहा था? चंद्रशेखर रावण बहुत बड़ा है क्या धीरेंद्र शास्त्री, जो इतनी मतलब बेइज्जती से बात कर रहा है धीरेंद्र शास्त्री का? कौन बाबा वो घूम रहा था? अरे वो बाबा है, इतनी छोटी उम्र में विदेश तक जाकर के अपना लहरा रहा है झंडा। किसके बल पे? उसका कोई बल नहीं है, राम के बल पे। और आप लोगों को राम को पूजने नहीं देता चंद्रशेखर रावण। आप लोगों को चाहता है कि आप लोग हमेशा अनबूझ बने रहो, अनभिज्ञ बने रहो। अगर आप लोग सब एक एक करके मीट मांस सुअर छोड़ करके राम को पूजने लगोगे ना, तब आप हिंदू राष्ट्र भी बना सकते हो, हिंदू भी बन सकते हो। हिंदू तो हो ही आप लोग, मतलब पंडित भी बन सकते हो। आप लोग ऑलरेडी हिंदू हो, आप पंडित भी बन सकते हो। लेकिन चंद्रशेखर रावण आपको नरक में ले जा रहा है।
बहुजन समाज पार्टी के भाइयों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आप ना हिंदू को मार पाओगे, सनातन को पूजने वाला ही हमेशा रहेगा, ब्राह्मण हमेशा रहेगा, ब्राह्मण को कोई मिटा नहीं पाएगा। ना चंद्रशेखर रावण जैसे 20 आ जाएंगे तब भी। देखो मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी अभद्र से बोल सकती हूँ चंद्रशेखर रावण को, लेकिन मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ? क्योंकि नहीं, हमारे भगवान ये नहीं सिखाते हैं कि किसी को मारो कुचलो, किसी को नीचा दिखाओ। अब आज देखो एक औरत क्या कह रही थी भाषण में, मुजफ्फरपुर वाली भाषण में, मनवादी को उखाड़ के फेंक देना है। आप लोग अपने दिल पे हाथ रखो, अपने कलेजे पे हाथ रखो और कलेजा से पूछो, आप ब्राह्मण को उखाड़ के फेंक सकते हो? है आपकी कुर्बत? आप राजपूत को उठा के फेंक सकते हो? आपके अंदर इतनी इबादत? फिर आप सुअर खा करके श्री कृष्ण को पूजने वाले, गीता को पढ़ने वाले, भागवत को कहने वाले को आपकी हिम्मत कैसे पड़ती है बोलने की? तो मेरे भाइयों, बहुजन समाज के पार्टी के भाइयों, एक आईपीएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, वो लड़की मांग रहा है पंडित की। अब आप बताइए कोई पंडित इसको लड़की दे देगा? इसका मतलब ये चंद्रशेखर रावण का दास है, इसका दिमाग खराब हो चुका है, अध्यभद्र आए बाएं काएं कर रहा है और आए बाएं काएं से ये कुटेगा। तो बहुजन समाज पार्टी के जो भी बंदे हैं हिंदू हैं और वो बहुत सुंदर हिंदू हैं, विश्व के सबसे सुंदर हिंदू हमारे भारत देश में हैं। देखो जाति पाति नहीं होती तो जीने में मजा भी तो नहीं आता, आप सोचो ना। और सब कुछ कर्मों से होता है। चंद्रशेखर रावण ने जो आप लोगों को ढिठाई सिखा रहा है, बकैती सिखा रहा है, आपके दिल में नफरत भर रहा है। आप लोग अगर मेरी बात मानो तो चंद्रशेखर रावण को सुनो, कौन मना कर रहा ना सुनो, आप वोट भी दो। लेकिन अगर आप अब देखो ये चंद्रशेखर रावण क्या कह रहा है, जब हमारा राज आएगा तो मनुवादियों को उखाड़ के फेंक दूंगा। है इनकी औकात? मैं कहती हूँ तुम्हारा राज 10-100 बार आ जाए तब भी जब राजपूत जगेगा ना तुम्हारे चीथड़े मिलेंगे। तुम 100 लोग इकट्ठा हो जाना, राजपूत का आधा छोटा बच्चा भी तुमको खा जाएगा, क्योंकि वो श्री कृष्ण को पूजता है। और श्री कृष्ण को 5 पांडव पूजते थे और नारायणी सेना, वाहिनी सेना, संघ वाहिनी सेना, यमिनी सेना, पता 50 सेना युधिष्ठिर के साथ थी, फिर भी युधिष्ठिर हारा, श्री कृष्ण जीते, दुर्योधन हारा, युधिष्ठिर जीते। तो इसी तरह से एक सनातनी बहुजन समाज पार्टी का 100 बंदा और एक सनातनी काफी है, क्योंकि वो श्री कृष्ण को पूजता है। आज मैं आप लोगों को ये बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि चंद्रशेखर रावण आप लोगों को नरक में ले जा रहा है। अगले जन्म में आप कोढ़ी कलंदर पैदा होगे या तो फिर आप पशु योनि में जाओगे। तो आप सब लोग फॉरगेट करो, चंद्रशेखर रावण को सुनो और उस कान से निकाल दो और भगवान की